नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल और मैं हूं अनुराग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ की जो परीक्षा है वह कई मायनों में खास है, क्योंकि यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए खास है जिनका चयन पीसीएस में नहीं हो पाता है, किंतु अधिकारी बनने का सपना संजोए हुए वह अभ्यर्थी इस परीक्षा को देते हैं और अंतोतगत्वा ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय बापू भवन की, यहाँ पर वो अभ्यर्थी पहुंचते हैं और सीधे सरकार के साथ सरकार के लिए सरकार के तौर पर काम करते हैं। अब चूंकि ऐसी पद पर आसीन होते हैं जहां पर नेता मंत्रियों विधायकों और उच्च अधिकारियों के साथ काम करने का अवसर मिलता है, सरकार की कार्यशैली को जानने का अवसर मिलता है, इसलिए यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए हमेशा खास होती है। कल 25 जुलाई को लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा पुनः आयोजित की गई थी, क्योंकि पिछले वर्ष फरवरी में यह परीक्षा हुई थी और कैंसिल हो गई थी। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि परीक्षा आयोजन के पश्चात अब मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ क्या होगा, मुख्य परीक्षा के लिए किन अभ्यर्थियों को तैयारी करनी चाहिए, मुख्य परीक्षा का सिलेबस कैसा होगा, कल जो परीक्षा हुई है उसका स्तर कैसा था, पूर्व में परीक्षाओं का स्तर कैसा होगा, मुख्य परीक्षा के लिए क्या हमारी अचूक रणनीति होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, निश्चित ही आपके सारे समस्याओं का समाधान इसमें मिलेगा और आप आयोग की कार्यशैली से अवगत हो पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, कल जो परीक्षा हो गई है इस परीक्षा के बाद से ये चर्चाएं काफ़ी हैं, इस परीक्षा की चर्चाओं का दौर काफ़ी है कि जो पेपर हुआ वो कैसा हुआ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, चूंकि विगत वर्षों में सोशल मीडिया का इतना बोलबाला नहीं था, लेकिन पिछले 10-5 वर्षों से सोशल मीडिया का बोलबाला हो गया है, जिसकी वजह से परीक्षा होने के तुरंत बाद तमाम अभ्यर्थियों के विचारों की बाढ़ आ जाती है। परंतु मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि असली बात से, असलियत से अवगत होना बहुत जरूरी है। 2018 के पहले यूपी पीसीएस में भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब मित्रों, आपको ये समझना चाहिए कि पूर्व के वर्षों में जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो पेपर कैसे आते थे, और निगेटिव मार्किंग के बाद चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ी है और तमाम जानकारियां भी बढ़ी हैं, इस वजह से अब पेपर कैसे आते हैं। अब पेपर का स्तर जो होता है वह निश्चित ही सामान्य नहीं रहता है। कल जो पेपर हुआ है, चूंकि उसे लोग पूर्व के पेपरों से कंपेयर कर रहे हैं, पूर्व में जो पेपर 2024 में हुआ था वह पेपर काफी कठिन था, टफ था। उसमें 60-65 क्वेश्चन करीब ऐसे आए थे जो कथन और निष्कर्ष से ही संबंधित थे, जहां पर अभ्यर्थियों में काफी अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई थी। उसी सिनारियों में अभ्यर्थियों ने तैयारी करी थी, लेकिन कल कुछ प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए गए। देखिए, कुछ प्रश्न जरूर सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर ही उसी सिनारियों में रखा गया है, चाहे हिंदी का हो चाहे जीएस का हो। चूंकि पेपर इस बार दोनों एक साथ किए गए थे, नकल आदि की समस्याओं से बचने के लिए 3 घंटे का लगातार पेपर किया गया था और उस 3 घंटे के पेपर में अभ्यर्थियों को जीएस भी करना था और हिंदी भी करनी थी। पेपर मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है और पूर्व के परीक्षाओं से अगर कंपेयर में करता हूं तो मैं यह पाता हूं कि 10-5 प्रश्नों को यदि छोड़ दिया जाए जो सीधे सीधे पूछे गए थे, इसके अलावा पेपर का जो स्तर है वह सामान्य तो नहीं कहा जाएगा, किसी कीमत पे सामान्य नहीं कहा जाएगा। हाँ, सामान्य से, मॉडरेट से आप उसे टफ के स्तर की ओर ले जा सकते हैं। इजी टू मॉडरेट तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब देखिए मित्रों, अगर हम पूर्व के वर्षों की बात करते हैं तो पूर्व में भी ऐसे पेपर आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा पेपर था, पूर्व में भी ऐसा पेपर आया है और कठिनाई स्तर अलग अलग ही रहता था। आप सोचिए, कल का जो पेपर हुआ है, अभ्यर्थी 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर अपने घर से जाके पेपर दे रहा है, रात भर जागा हुआ है, सोया नहीं है। परीक्षा में जो है 1 वर्ष बाद परीक्षा हो रही है, कैंसिल होने के 1 वर्ष बाद परीक्षा हो रही है। पिछला पेपर बहुत टफ आया था। बहुत सारे फैक्टर हैं जो अभ्यर्थी के दिमाग में थे, उस वजह से उन सबका असर परीक्षा पर भी दिखेगा। परंतु कुछ यूट्यूब चैनल द्वारा, कुछ गुरुजनों द्वारा विगत 24 घंटे से कट ऑफ 150 बताई जा रही है, 140 बताई जा रही है, 145 बताई जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। निश्चित ही कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन कुछ तो मानक आयोग के हैं और कुछ मानक गुरुजनों को भी तय करने हो। परीक्षा का स्तर चाहे कैसा भी रहा हो, आप यदि विगत वर्षों का आप देखें, आप
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम विगत वर्षों की कट ऑफ की एनालिसिस करते हैं कि विगत वर्षों में कट ऑफ कैसी रही, तो आप देख पाएंगे कि 2016, 2017, 2021 में जो ये पेपर हुआ, देखिए 21 वाले में निगेटिव मार्किंग थी, पर 16-17 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जनरल की कट ऑफ 129 थी, 122 थी 2017 में, ओबीसी की 131 थी, और 2017 में ओबीसी की 122 थी। इसी प्रकार से एससी एसटी की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, विगत वर्षों में यदि पेपर नकारात्मक अंकन के साथ था, अभ्यर्थी तब भी ठीक ठाक ही होते थे, तब परीक्षा का स्तर इतना कभी नहीं आया कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करने वाले लोगों की कट ऑफ 140 चली गई हो, तो आपको लगता है कि अब 140 चली जाएगी? देखिए, मैं कट ऑफ कम या ज्यादा बता के न किसी को उत्साहित करना चाहता हूं, न किसी को हतोत्साहित करना चाहता हूं, परंतु मैं आपको यहां पर एक सत्यता से अवगत कराना चाहता हूं कि जो कट ऑफ होने की संभावना है उसकी अगर हम चर्चा करते हैं कि आगामी कट ऑफ क्या हो सकती है, तो देखिए, अगर हम आगामी कट ऑफ की चर्चा करते हैं तो वो क्या हो सकती है, इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं आगामी कट ऑफ की कि क्या हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन अभ्यर्थियों के 110 से लेके 120 के बीच में मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, वह बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो, खूब धड़ूम धड़ाम से परीक्षा की तैयारी करें और निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। आयोग की मुख्य परीक्षा देने का अवसर उन्हें मिलेगा। आप ध्यान रखिए, यह परीक्षा 45% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है, 10 लाख लोगों ने करीब फॉर्म भरा था और 4 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। 600-700 कुछ पद हैं और मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 7,000 लोग बुलाए जाएंगे। इन 7,000 लोगों में जो कट ऑफ होगा, जनरल 110 से 120 मार्क्स के बीच में ही आएगा, निश्चित आएगा। यहाँ पर 110 कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि 110 वाले को नहीं बुलाया जाएगा, 110% बुलाया जाएगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। 110 से ऊपर या जनरल कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप अपने को बिल्कुल सेफ मानिए, तैयारी करिए, आप विश्वास करिए। मैं आयोग की कार्यशैली के आधार पर आपको बता रहा हूं, आप यदि मुख्य परीक्षा में अच्छा कर पाते हैं तो आपका चयन निश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार से एससी वर्ग यदि 100 से 110 के बीच में है और एसटी वर्ग यदि 90 से 100 के बीच में है तो उसे तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार से आप अन्य कैटेगरी में भी अपनी रैंक को समझ सकते हैं, अपने नंबरों के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अवगत कराना चाहता हूँ, पूर्व के वर्षों में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आगामी वर्षों में भी ऐसा नहीं होगा। आप तैयारी करिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। अब चर्चा करते हैं पिछले पेपर के आधार पर, जो पेपर 2021 में हुआ था मेंस का, उसके आधार पर 2025 में कैसा हो सकता है पेपर, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, 2021 में जो पेपर हुआ था, उससे पहले हम यहाँ पर एक डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए, सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, वैसे ही सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा जो कि 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप जैसा सिलेबस पूर्व की परीक्षा का था, काफी हद तक उसी तरीके से आपको जीएस का एक पेपर मिलेगा। इस बार आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब देखिए, पूर्व में और इसमें फर्क है। वहां पर हिंदी 60 मार्क्स का था, यहाँ पर हिंदी का दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहां पर जो बच्चे, कल जो पेपर हुआ है उसमें प्री में जीएस में बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, हिंदी में बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जीएस में अच्छा करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको जीएस में कम से कम 75-80 नंबर करने पड़ेंगे क्वेश्चन, और हिंदी में भी आपको 55-50 के आसपास क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं प्री में। लेकिन जब आप मेंस एग्जामिनेशन की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है। वह बेनिफिट क्या है कि जो मेंस का पेपर होगा 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, प्री के जैसा जीएस का पेपर होगा, यहाँ पर आप अपने नंबरों को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका प्री में, चूंकि 120 के बाद हमारा जो भी हिस्सा बचता है, जो भी पाठ्यक्रम का हमारा हिस्सा बचता है, करीब 280 नंबर का हमारा जो बचता है, 280, हाँ 280 नंबर का जो हिस्सा बचता है मेंस एग्जामिनेशन के पेपर का, वह संपूर्ण हिंदी बेस्ड है। तो उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं और मेंस के जीएस में के पेपर में कुछ कम भी रह जाता है तो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसा देखा गया है पूर्व में। मैं अपने अनुभव से यह बात आपको बता रहा हूं। अब देखिए, सामान्य हिंदी की हमने बात कर ली, तो ये सॉरी, हमने जीएस के पेपर की बात कर ली। अब जीएस के पेपर के बाद सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा, और वह पेपर जो होगा, वह पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, उस पेपर में आपको 120 नंबर का वह पेपर भी होगा, और उस 120 नंबर के पेपर में
2 खंड होंगे। अब वो खंड देखिए आप, सबसे पहले खंड 1 में आपको सब्जेक्टिव होगा और उस खंड 1 में आपसे 100 नंबर का पेपर होगा और उस 100 नंबर के पेपर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से अंकों को बांटा गया है। इसमें आप देख सकते हैं दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये 21 अंक का आएगा। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का साधारण रूप में सार लेखन, ये 15 अंक का आएगा। पत्राचार 24 अंक का आएगा। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी में अंग्रेजी, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये 10-10 अंक करके आएंगे और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से 100 अंक का ये पेपर हो गया। और खंड 2 की बात करें तो सामान्य शब्द एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ जो आएगा वो 60 नंबर का आएगा, जहां पर विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण और विशेषण आपको मिलेगा। और तीसरा जो हिस्सा होगा वो हिंदी निबंध का होगा। तीसरा पेपर होगा जहां पर पूर्णांक 120 अंक का होगा। आपको 3 निबंध लिखने होंगे जो 40-40 अंकों के होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 120, 160 और 120 मिला के 400 अंकों की परीक्षा होगी। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं, जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है, अगर आप इसकी विषय वस्तु को कायदे से समझें तो यह प्री के मुकाबले ज्यादा आसान है। वहां पर एक जीएस का पेपर है और 60 नंबर के फिक्स क्वेश्चन है। परंतु मेंस का जो एग्जामिनेशन है, मेंस के एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको 3 निबंध लिखने हैं। यदि आपकी शैली बहुत अच्छी है, आपको विषय वस्तु को आत्मसात करने की आपके अंदर शैली है, लेखन कला अच्छी है, लिखते आप अच्छा है, बोलते आप अच्छा है, तो आप हिंदी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, निबंध में बहुत अच्छा कर सकते हैं। निबंध के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र है, इसमें भी काफी लोगों को महारत हासिल होती है। पढ़ने लिखने के दौरान ही वो काफी कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली है, यह काफी कुछ आपको जो है बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं। दिए हुए गद्यांशों की व्याख्या भी लोग आसानी से कर लेते हैं। सरकारी पत्र का सारे रूप, टेबुलर फॉर्म में सार लेखन, यह भी लोग कभी कभी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इन सब बातों के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने अभी 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे देखिए जाके। वहां पे मैंने बताया था कि आदित्य पब्लिकेशन और लूसेंट ही पर्याप्त है, और वही हुआ। कल के पेपर में अगर कोई लूसेंट से ही केवल पढ़ के गया है, पेट एग्जामिनेशन के लिए भी मैंने अभी एक वीडियो डाला, उसमें मैंने बताया कि आप लूसेंट केवल पढ़िए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब मेंस एग्जामिनेशन में तो खैर ऐसा नहीं चलेगा। मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा गहन अध्ययन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वहां पर आपको जो है भूगोल की वर्णवाल सर की पुस्तक है, या परीक्षावाणी है, या हिस्ट्री के लिए, इस प्रकार से पुस्तकों का भी आपको जो है पॉलिटी के लिए आपको लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट खूब ढेर सारा लगाइए और हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन की बुक पे फोकस करिए। ये सारी चीजें, एक पतली सी किताब आप तैयारी कर लीजिए, आपको किसी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप उनका लेटर राइटिंग बार बार प्रैक्टिस करिए, विलोम वगैरह जो है देख लीजिए, अंग्रेजी से हिंदी जो शब्दावली है जो आए हुए पेपर है उसे देख लीजिए, और इस प्रकार से आप निश्चित ही बहुत अच्छा एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। तो मेरी उन सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश है, उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं हैं जिन्होंने भी इस पेपर में 105, 110 अंक हासिल किए हैं। वह लग जाएं, तैयारी करें, मेहनत करें। और यदि देखिए, चूंकि 2027 में इलेक्शन है, 26 में आयोग की मंशा है फिर से इस भर्ती को निकाला जाए। सरकार की भी मंशा है और सरकार की मंशा के अनुरूप ही आयोग काम करता है। तो 2026 में इस भर्ती के आने की पुनः संभावना है। यदि किन्हीं कारणों से आप इधर सफल नहीं हो पाए तो आपको उधर मौका मिलेगा और आप पुनः इस परीक्षा की में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आप प्रतीक्षा ना करें, आप परीक्षा की तैयारी करें और आगामी वर्षों में आप अपने जो भी इच्छा है आपकी इस पद पे सुशोभित होने की, आप उसे पूर्ण कर पाएंगे। तो मैं अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं, कल के पेपर से जिनका पेपर अच्छा हुआ है वह आगे मेंस की तैयारी करें। आपके यदि 110, 115 मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी करिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। मेंस की पढ़ाई के लिए मैंने आपको बता दिया। मेंस का सिलेबस आप निकाल लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन से हिंदी के टॉपिक को कवर करिए, और इंग्लिश जो हमारा जीएस का पोर्शन है, उस जीएस के पोर्शन को आप कहाँ से कवर करेंगे? जीएस के पोर्शन को लूसेंट से कवर करिए, और जो प्रैक्टिस सेट लगाइए, और कुछ जो सपोर्टिंग बुक्स हैं उनकी भी मदद आप जरूर लीजिए। और इस प्रकार से आप मेंस में बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। हिंदी पे फोकस करिए क्योंकि हिंदी यहाँ पर 280 मार्क्स की है। यदि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो निश्चित ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे।
तो मेरी सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं हैं और कहीं भी आप विचलित ना हो, आप तैयारी करते रहिए, निश्चित ही आपको एक दिन सफलता मिलेगी। धन्यवाद।